आउटसाइडर ने बात करनी आउटसाइड नहीं यही करेंगे हम तो। तू धमकियां लगातार दी जा रही है। ये व्यक्ति है, देख सकते हैं। शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसा जो आपने कल लेटर जारी किया था कि 32 प्रतिनिधि के अलावा कोई नहीं आएगा, एमसीओ के अलावा ये लोग आए हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए चेयरपर्सन माफी डालने ने मीटिंग कैंसिल कर दी है, ये देख सकते हैं। क्या हुआ क्या था मैडम, माफी क्या हुआ है, सच्चाई बताओ क्या हुआ था? हुआ क्या है? खड्डे बन के भी पहले कुछ है लगातार ये तस्वीरें बैठे हुए थे, उससे पहले ही तो ऐसे लड़ाई का माहौल बन रहा है और उसके बावजूद कोई ना पुलिस कर्मचारी है और एकदम रूल का उल्लंघन किया जा रहा है सर। 2 दिन पत्रकारों का फोन आया, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आप गाइड लीजिए। वो इन्होंने निकाला तो इसलिए था कि आप मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आप अपनी वीडियोग्राफी करके बाहर बैठ जाए, उसके बाद जो भी होगा तो आपको बाहर बता देंगे। मैं तो लास्ट में आया तो सारे लोग बैठे हुए थे, पार्षद बैठे हुए थे, इनके भी 2-3 लोग बैठे हुए थे, तब मैं अंदर आया हूँ और मेरे से आने से पहले ये मुद्दा स्टार्ट हो चुका था। और उसके बाद हम ना बोले, हमने तो मैडम ने यही बोला कि आप लोग बाहर जाएं। मैडम तो बार बार यही बोल रहे थे कि आप लोग बाहर जाएं, ना कोई सुनने को राजी था। ये इतनी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, उधर से पार्षद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। तो उसके बाद हम तब बोले जब ये लोग हाथापाई पे उतर आए और विधायक जी गाली गलोच पे उतर आए। किसने किया था भाई आपके साथ? किसने किया था भाई? जी हाथापाई किस चीज के लिए हुई? आप बोल रहे हो चेयरपर्सन कोई और है, तो आप तो प्रतिनिधि हो, तो चेयरपर्सन को बोलना चाहिए इस मामले में। आप लोग मेरे से पूछेंगे तो कुछ जवाब मैं दूंगा ना। मैडम आप बताएं, पूछिए, वो दे रहे हैं। जब गाइडलाइन के अनुसार कोई भी प्रतिनिधि अलाउड नहीं था, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर हंगामा हुआ और व्यवस्था खराब है, क्या कहेंगे मैडम? देखिए, हम पहले तो थोड़ी लेट हो गई, हम कहीं संस्कार में गए थे। ये बात पहले से ही इनकी दोनों का झगड़ा हुआ था। हम आए, जैसे हम बैठे, हमने कहा मीटिंग स्टार्ट करो, तो इन दोनों के बीच बहुत सारा झगड़ा। किन दोनों के बीच झगड़ा हो? विधायक जी और एमसी जी। कौन से एमसी थे जी मैडम? कौन थे एमसी?
हिंदी शर्मा किस बात को लेकर? वो तो एमसी है ही नहीं ना जिनके बीच में झगड़ा, और उनकी तो मैडम एमसी है, वो तो है ही नहीं एमसी, वो तो पूर्व एमसी है। वो पूर्व एमसी ऐसे थोड़ी ना मैडम, सबसे पहले तो जब ऐसे कैसे आ गए? नहीं, जब आपने पहले बोल रखा, चलिए ये सवाल सर आपसे बनता है सर, जब आपने पहले बोल दिया उसके बाद भी नहीं आएगा तो ये आए क्यों? और अब तक भी वो लोग यहीं पर मौजूद हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे आप लोग बाहर? क्यों इतना किसी बात का दबाव है क्या आपके ऊपर? क्यों नहीं निकाल पा रहे आप बाहर? देखिए, आज हाउस की मीटिंग थी तो मैं 10 मिनट वैसे भी लेट आई, तो मैं आके चेयर पे बैठी, मैंने बोला मीटिंग स्टार्ट करो, लेकिन इन दोनों विधायक जी और एमसी जी के बीच पहले ही झगड़ा हुआ था, तो हमने बोला शांति करो, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उन दोनों के बीच बिल्कुल हाथापाई होगी, वो अपनी चेयर से उठ गए, वो अपनी चेयर से उठ गए, बिल्कुल हल्ला मचा दिया, इसलिए हमें इस बैठक को रद्द ही कर दिया। मैडम कौन से एमसी थे जिनसे झगड़ा हुआ? निंदी साहब। वो एमसी हैं जी, वो एमसी हैं क्या? उनकी वाइफ है सर। तो फिर वो लेटर जारी किया था, 5 से पहले अलाउड नहीं थे, तो वो क्या अलाउड नहीं थे। जब तक हमने मीटिंग स्टार्ट ही नहीं करी थी, जब हम शुरू करते तभी तो बोलते ना उनको बाहर निकलो, जब तक हमने शुरू ही नहीं किया था तो कैसे बोलते हम? ना अभी तो आप बाइट में कह रहे हैं, हमने शुरू करने से पहले बोलते ना अब बाहर जाओ, ऐसा मौका दिया ही नहीं बोलने को हमें। आगे मैडम ऐसा कुछ ना हो, उसके लेके कोई कुछ करेंगे आगे कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हाउस बड़ा दोबारा बिल्कुल करेंगे, कार्रवाई करेंगे। विधायक जी ने भी पास में बैठ के बिल्कुल गाली दी है, ये भी नहीं सोचा, लेडीज भी आई है, सब आए हैं, विधायक होकर गाली नहीं देनी चाहिए विधायक को, ऐसा तो सब मानते हैं ना, तो सब कार्रवाई होगी। के अंदर है ना काफ़ी शोरगुल हो गया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट मैडम ने हाउस को स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट हाउस की जब भी मीटिंग होगी तो हम इन्फो कर देंगे आपको। सर पता चला अंदर थप्पड़ मुक्के भी चले हैं। हाँ, कुछ हल्ला हो गया था वहाँ पे, आपस में हो गया था, हाउस के अंदर ऐसा हो जाता कभी। तो ये बात भी सुनने में आ रही है, जो विधायक यहाँ पे पहुँचे थे उनके जो कर्मी थे उन्होंने गन निकाल कर उनको बचाया है। देखो, मैंने इस चीज़ को नहीं देखा। दूसरा सर, हाउस को कोई, जैसे हम मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, कोई जारी जो लेटर किया गया वर्जित नहीं है मीडिया, इसी पावर पुअर कहाँ से क्या कुछ? देखो ऐसा, आप अगर आप लोकसभा को देखोगे तो लोकसभा के अंदर जाता है क्या? करते हैं विधानसभा भी ग्रीवेंसेस की मीटिंग में परसों मंत्री जी थे, मैडम आफी और ये सब लोग बैठे, साथी बैठे ग्रीवेंसेस की मीटिंग में, ये भी लोग। देखो मेरे नोटिस में ऐसा है, मैं तो अभी फ्रेश ज्वाइनिंग किया है, कि जो मीडिया होता है हाउस की मीटिंग के दौरान बाहर रहता है, जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो उस टाइम पे मीडिया उसका इंटरेक्शन करता है। और आपका लेटर पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो पार्षद दल के प्रतिनिधि वो नहीं आएंगे, तो कैसे आए मीटिंग? हाउस की मीटिंग अभी शुरू हुई नहीं थी। हाउस की क्या चीज? जो पार्षद हैं, जो प्रतिनिधि हैं सर, वो अलाउड भी तो नहीं थे। नहीं, अलाउड नहीं थे, हम उनको बाहर करते ना। हाउस की मीटिंग शुरू ही नहीं हुई थी, प्रेसिडेंट मैडम आई थी, उससे पहले ही हंगामा तो जाने क्यों दिया पहले मीटिंग शुरू होने से पहले? देखो, पुलिस फोर्स को हमने चिट्ठी लिखा था, पुलिस फोर्स उस टाइम तक पहुंची नहीं थी। हाँ, तो इसकी कोई जांच करवाएंगे क्या? कुछ वैसे CCTV वगैरह लगे? देखो जैसा भी सूटेबल एक्शन होगा हम लेंगे। ठीक, थैंक यू। कि वो यहाँ पर बैठे नहीं है, आउटसाइडर वही लोग हैं, और वो लोग हैं जिनको पालने का काम भी मैंने किया है। जी सर, क्या बताएंगे विधायक जी, क्या मामला था? क्योंकि मीडिया किसी और मैटर पे आज गुरुद्वारे का चुनाव था, वहाँ भी था। ऐसे नगर परिषद की मीटिंग आज पे तय की गई थी, टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई, मैंने कहा अगर लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, एडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई, तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने नगर परिषद के EO से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया है कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात EO से हो रही थी, तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज तक यही होता है। मैंने चिट्ठी निकाली नहीं, चिट्ठी EO नगर परिषद की, EO नगर परिषद से पूछ रहा हूँ आप क्यों? तो इतने में बड़े लाल पीले हो गए, हमने ये करा वो करा, और इवन आती क्या अब में इतनी गर्मी है ना, हाउस के अंदर नहीं, बाहर आ जा, बाहर निकाल लो भी, मैं तो तारे बीच में बैठा हूँ। तो इस प्रकार की घटना हुई। फिर मुर्दाबाद, ये बातें इस प्रकार की अच्छी नहीं।
आज का दिन नगर परिषद में इसलिए मैं कहता हूँ वो था महत्वपूर्ण था क्योंकि नगर परिषद के ऊपर 2 ठेकेदारों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाए कि नगर परिषद में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो इन घोटालों को कैसे छुपाया जाए, तो इन्होंने आज एक साजिश के तहत ये मीटिंग पोस्टपोन करी। ये सरासर गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी को अगर ये सोचते हैं कि अशोक अरोड़ा की आवाज़ को दबा लेंगे, अशोक अरोड़ा जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, जनता की आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है, घोटालों को उजागर करना मेरा फर्ज है और मैं इसी तरह करता रहूँगा। और अब जब भी मीटिंग होगी आउटसाइडर के साथ नहीं होगी, केवल पार्षद के साथ। आपके साथ कोई हाथापाई वगैरह की है इन्होंने या क्या, कोई गाली गलौज ऐसा है कुछ, मेरी बात सुनो, गाली गलौज उन्होंने भी किया, हमने भी कहा भी तुम्हारे में ज़्यादा गर्मी है तो बाहर आ जाओ। और मुझे हैरानी है कि वो लोग आज करते हैं जो कल तक सुभाषुदा को चोर बताते थे। उनकी कई वीडियो ला दूंगा मैं, जो कहते थे नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, नगर परिषद में चोर बैठे हैं, सुभाषुदा इनका सरगना है। आज वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कम से कम उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अशोक अरोड़ा के साथ रहकर उन्होंने क्या क्या। सर, जबकि लोकसभा मीडिया कवर करता है जो और विधानसभा कवर करता है, मीडिया मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अलाउड किया जाता है, ग्रीवेंसेस की मीटिंग में अलाउड किया जाता है और आज की मीटिंग में बकायदा कहा गया था पत्रकार वर्जित रहेंगे। इसीलिए इनके जो घोटाले हैं वो जनता ना देख सके, हमारी आवाज़ जनता तक न पहुँचे, इसलिए आपको बाहर निकाला। परंतु आज जिस प्रकार की गुंडागर्दी करके ये सोचते हैं कि आवाज़ दबा लेंगे, मेरी आवाज़ दबी नहीं, मेरी आवाज़ तनेसर की जनता है। और आखिर तक मैं तो आज इनको ये कहूँगा कि एक सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करना चाहिए जब भी मीटिंग हो कि नगर परिषद के 10 साल के जितने भी घोटाले हैं, क्योंकि ठेकेदार भी आरोप लगा रहे हैं, अशोक अरोड़ा पे भी नगर परिषद वाले आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों ना 10 साल की पूरी इंक्वायरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करा दी जाए ताकि पता लग जाए कि घोटालों का सरगना कौन है। आप जो थे वहाँ पे देख रहे थे और आप प्रेसिडेंट और बाकी मेंबर रिवॉल्वर निकालने का क्या मतलब है और उनके जो साथी आए उनका क्या मतलब है यहाँ उसमें, और हाथापाई कर रहे हैं और हाथापाई अशोक अरोड़ा जी से बात की है। अशोक अरोड़ा माफी मांगे। सन 94 के अंदर मैं एमसी बना, मेरे को लोगों ने स्कूटर भेंट करा, इसको स्कूटर पे बैठ के मैंने एमएलए बनाया।